पूरे हिंदुस्तान के अंदर रिकॉर्ड बन गया परवीन बत्रा जोशी के मेयर का चुनाव जीतने का। और जो पार्षद बने कांग्रेस पार्टी का मात्र एक पार्षद कृष्णपाल जी भी बैठे रहे लगभग 8-9 घंटे तक अपने विधायक पार्षदों को साथ लेकर के। फरीदाबाद नगर निगम की स्थिति आप कुछ ऐसे समझ लें कि एक तरफ विपुल गोयल और राजेश नागर जी हैं और उनके साथ में पार्टी का आधा सा कुछ संगठन। मेयर साहिबा भी दोनों तरफ हैं, कभी इधर कभी उधर थोड़ा सा, लेकिन उनका झुकाव जो है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे और किसी और दूसरे फील्ड में किसी भी प्रकार का कोई काम कर रहे हो, एक शब्द आप सुनते होंगे, वर्चस्व की लड़ाई, मूंछों की लड़ाई भी कहते हैं इसको, अपने वजूद बड़ा दिखाने की लड़ाई, ये सारे नाम होते हैं इसके। कुछ ऐसा चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में इस समय, और वो चल रहा है फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के अंदर। आपसे पूरी बात करूंगा कि आखिर है क्या। फरीदाबाद नगर निगम का चुनाव हुए लगभग 1.5 साल होने को है, 15-16 महीने हो चुके हैं लगभग। फरीदाबाद नगर निगम के चुनाव में फरीदाबाद की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बंपर मेजॉरिटी दी थी। पूरे हिंदुस्तान के अंदर रिकॉर्ड बन गया परवीन बत्रा जोशी के मेयर का चुनाव जीतने का। और जो पार्षद बने कांग्रेस पार्टी का मात्र एक पार्षद, और 1-2-4 इंडिपेंडेंट बन गए, बाकी सब बीजेपी के बन गए। और जो बन भी गए गलती से इंडिपेंडेंट और कांग्रेस के, वो भी बीजेपी की तरफ हो गए। यानी कितनी बंपर मेजॉरिटी। और इस बंपर मेजॉरिटी के बाद भी अगर मैं ये कहूं कि लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, या मैं कह दूं कि फरीदाबाद का जो विकास है, फरीदाबाद का डेवलपमेंट है, इस मूंछों की लड़ाई में कहीं उलझ भी रहा है और आगे भी उलझेगा। हालांकि शब्द आपको लग सकते हैं सख्त भी, ये लग सकता है किसी को पसंद भी ना आए, परंतु बहुत बड़ी बात है कि इतनी बंपर मेजॉरिटी, यानी कि जनता का इतना बड़ा मैंडेट, इतना बड़ा विश्वास मिलने के बावजूद भी फरीदाबाद नगर निगम को मेयर तो जनता ने सीधे चुन दिया। ना सीनियर डिप्टी मेयर मिल पा रहा है, ना डिप्टी मेयर मिल पा रहा है, फाइनेंस कमेटी के मेंबर नहीं बन पा रहे। जब सब कुछ नहीं हो रहा तो नगर निगम का काम नहीं हो रहा। और ये सब क्यों हो रहा है? मूंछों की लड़ाई में। इसे कहते हैं मूंछों की लड़ाई, वर्चस्व की लड़ाई। और जो मैंने आपसे कहा था कि लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, क्योंकि जब तक आपको चुने हुए नुमाइंदे पूरी तरह से काम करते हुए नहीं मिलेंगे, जब तक चुने हुए नुमाइंदों की पावर्स नहीं, अपने जो उनकी डिस्ट्रीब्यूट होनी है वो सब कुछ नहीं हो जाएगी, तब तक कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र का भद्दा मजाक बनता है। और इसके साथ ही जब बैठक नहीं होंगी, बैठक के अंदर प्रस्ताव पास नहीं होंगे, डेवलपमेंट की योजनाएं पर ढंग से चर्चा नहीं होगी, एक ही घर में बैठे होंगे लेकिन मामा फूफी की तरह मुंह बने होंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा आखिर। फरीदाबाद नगर निगम की आपको मैं 2-3 बैठकों के दौरान जो नजारे थे वो बता देता हूं। चुनाव हुआ नगर निगम का, उसके बाद सीनियर डिप्टी मेयर और फाइनेंस कमेटी के मेंबरों के चयन के लिए जो बैठक हुई थी, वो बैठक 2 जगह चलती रही। एक नगर निगम सभागार में, एक भाजपा के जिला कार्यालय पे। मेयर साहिबा भी नगर निगम मुख्यालय में एक बार झलक दिखलाजा वाली स्थिति में आई और गई। जो कमिश्नर साहब वो भी नहीं पहुंचे चुनाव कराने के लिए, और वो चुनाव यानी कि कह दीजिए वो सारी बैठक को टाएं फिस। कृष्णपाल जी भी बैठे रहे लगभग 8-9 घंटे तक अपने विधायक पार्षदों को साथ लेकर के, और अंत में स्थिति ये बनी कि वापस अपने अपने घर लौटना पड़ गया। चुनाव नहीं हुआ। चुनाव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि समझौता नहीं हो पाया, या फिर बात नहीं बन पाई, या फिर मिल बैठ नहीं पाए। दरअसल जो नगर निगम की स्थिति, फरीदाबाद की पूरी सियासत की कह दूं या नगर निगम कह दूं, बात एक ही है। फरीदाबाद नगर निगम की स्थिति आप कुछ ऐसे समझ लें कि एक तरफ विपुल गोयल और राजेश नागर जी हैं और उनके साथ में पार्टी का आधा सा कुछ संगठन। मेयर साहिबा भी दोनों तरफ हैं, कभी इधर कभी उधर थोड़ा सा, लेकिन उनका झुकाव जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के वजीरों की तरफ है। इधर कृष्णपाल जी है, कृष्णपाल जी के साथ में कृष्णपाल जी, उनके साथ विधायक मूलचंद शर्मा, धनेश अदलखा और सतीश पागना, 3 विधायक। टोटल 5 ही विधायक हैं फरीदाबाद जिले के अंदर। बीजेपी के 6 में से 5 हैं। के अंदर जो विधायक हैं वो कांग्रेस पार्टी के हैं। कृष्णपाल जी के पास बताते हैं जो पार्षद हैं वो 2/3 से ज्यादा हैं। पहली बैठक हुई, टाएं फिस, कोई फैसला नहीं। नगर निगम की बैठक हुई एक बार, उसके अंदर कोई प्रस्ताव पास नहीं हुए, चर्चा ही नहीं हो पाई। उसके बाद कभी भी ये बैठक नहीं हुई कि चुनाव कर लिया जाए। हाल ही में अनऑफिशियल बैठक थी वैसे तो वो,
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी आए हुए थे और संगठन में प्रदेश अध्यक्ष से बड़ा कुछ नहीं है। सत्ता भी संगठन के आगे असल में कहें तो नतमस्तक हुआ करती है। प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे, 22 पार्षद बताते हैं उनको ठेंगा दिखा के चले गए। बात तो शायद ये थी कि कोई जुगाड़ कर लिया जाए, मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर बन जाएं, फाइनेंस कमेटी के मेंबर बन जाएं। अब दरअसल बताते हैं कि जो मूंछों वाली लड़ाई में आपसे कह रहा था कि अधिकांश पार्षद कृष्णपाल जी के पास है, तो वो चाहते हैं कि उन्हीं का डिप्टी मेयर हो, उन्हीं का सीनियर डिप्टी मेयर हो। पहले तो नाम पर भी विवाद था, उन्हीं के ही फाइनेंस कमेटी के मेंबर हों। इधर जो विपुल गोयल जी हैं या राजेश नागर जी हैं या मेयर साहिबा हैं, संभवतः इनकी तरफ से ये कि कुछ तिकड़म अपनी भी बन जाए, यानी कि एक मेयर उनका बन जाए डिप्टी मेयर, सीनियर या जूनियर डिप्टी मेयर, और या फिर जो फाइनेंस कमेटी के मेंबर है उसके अंदर उनकी उपस्थिति दर्ज हो जाए। लेकिन बताते हैं कि इसको लेकर के दोनों पक्षों के बीच में आप लड़ाई कुछ ऐसी कह सकते हैं कि छिपे है चिलमन में, दूर जाते भी नहीं, पास आते भी नहीं, बस यही चल रहा है सब कुछ। और इसके बीच में जो मैं आपको बता रहा था वही बात कि चीर हरण हो रहा है लोकतंत्र का, और राह देख रहा है फरीदाबाद का विकास, राह देख रही है फरीदाबाद के लिए और योजनाएं कि आप सरकार आप मिल बैठो तो फिर हमारा भी ध्यान लग जाए। सबसे बड़ी एक बहुत बड़ा विषय है एक कि ऑपरेशन लोटस चल करके अलग अलग प्रदेशों की सरकारें तक बदल दी जाती हैं, लेकिन अगर अपने ही ये रुसवाई करेंगे तो फिर अंजाम क्या होगा? क्या लगता है आपको फरीदाबाद को सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर मिलेंगे भी या नहीं? अगर कोई और होते तो शायद अब तक मामला हाई कोर्ट में होता, लेकिन क्योंकि ये लड़ाई घर की है, सुलझेगी तो घर में ही। अब प्रदेश अध्यक्ष के बाद किसकी एंट्री होगी ये भी देखेंगे। आप कितने सहमत हैं लोकतंत्र का चीर हरण मूंछों की लड़ाई में और कहीं ना कहीं मुंह चिढ़ाता हुआ विकास? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।